इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल चौधरी जी मौजूद हैं। पटपड़गंज से चुनाव लड़ने वाले हैं। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। एक राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे भी काम किया और एक राजनीतिक दल कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में बना रहता है तो उसकी तैयारियां होती हैं। तैयारी जनता का साथ चाहिए। 10 साल में जो ठेकेदारी चली दिल्ली के साथ साथ पटपड़गंज में, आज वहाँ की जनता भी पूरी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार है कि 10 साल में पटपड़गंज जहाँ खड़ा था उससे नीचे करके सिसोदिया जी, शराब मंत्री जी गए हैं। जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं लोगों से मिल रहा हूँ और 10 साल बाद मैं पुनः पार्टी ने वहाँ उम्मीदवार बनाया हूँ तो लोगों को एक उम्मीद है कि शीला जी के समय में जिन कॉलोनी में काम हुआ, जो पहचान थी दिल्ली के साथ साथ पटपड़गंज की, वो फिर से एक नया पटपड़गंज होगा। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये सीट चुनना आपकी अपनी मर्जी थी या पार्टी ने कहा कि इसी सीट पर लड़ना? नहीं, ये सीट मैं बता दूं आपको, 2 बार मैं पार्षद रहा, मैं एमएलए रहा, 3 बार मैंने चुनाव लड़ा। 2013 में जिस तरह से कुछ लोग एक राजनीति का एक नारा लेकर के आए थे, नई राजनीति, और कई सारे ख्वाब दिखाए थे दिल्ली को, उस ख्वाब में लोगों ने भरोसा कर लिया। भरोसे पे वो लोग चुनाव जीतते रहे, लेकिन भरोसा बिल्कुल पूरी तरह से धराशायी हो गया, पूरी तरह से टूट गया और दिल्ली के साथ साथ पटपड़गंज को भी एक नशे की एक विधानसभा के रूप में पहचान दे दी। हर जगह ठेके खोल दिए गए, कॉलोनी में काम नहीं हुए, 21 साल में रोजगार की बजाय उनको शराब पीने का अधिकार दे दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मेरा ये कहना है, मैं वहाँ निरंतर काम करता रहा और पटपड़गंज मेरा परिवार है। मेरी जन्मभूमि से लेकर मेरी कर्मभूमि वहीं रही, मेरे पूर्वजों ने वहाँ पे हल चलाए, वहाँ खेती रही। ये मेरे लिए नया क्षेत्र नहीं है और मैंने शुरुआत से ही कहा था पार्टी जहाँ चाहेगी वहाँ लड़ूंगा, लेकिन मैं पटपड़गंज से हमेशा नेतृत्व करता रहा हूँ और मैं वहीं से चुनाव लड़ने का इच्छुक था। लेकिन मज़ा आता यदि सिसोदिया जी वहाँ रहते, शराब मंत्री यदि वहाँ ठेकेदार यदि चुनाव लड़ते तो मुझे अच्छा लगता। कम से कम जनता की अदालत का जो उन्होंने नारा दिया है कि जनता की अदालत में जाकर के हम सर्टिफिकेट लेंगे ईमानदारी का, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने जनता बदल ली, अदालत बदल ली, पर माफ़ कीजिएगा जजमेंट वही आता है। अवध ओझा को किस तरह का कॉम्पिटिटर मान रहे हैं आप? जैसे मैंने कहा, देखिए वहाँ चुनाव है ठेकेदार वर्सेज ईमानदारी का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जनता बोल रही है। मैं 12 साल इलेक्टेड रहा, सिसोदिया जी भी रहे। सिसोदिया जी वहाँ से शिफ्ट कर गए। क्यों शिफ्ट कर गए? स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी पार्टी के तमाम सर्वों में, दावों में वो सीट हार रहे हैं और हार का सबसे बड़ा जो कारण था, वो कारण था कि जो जगह जगह कोने कोने पे शराब के ठेके खोले गए, अपने कार्यकर्ताओं के घरों में ठेके खोले गए। जहां उनके चुनावी कार्यालय हुआ करते थे, जब सरकारी कार्यालय में शिफ्ट हुए तो वहां ठेके खोल दिए। और एक आम आदमी पार्टी की सर बहुत सारी कमियां मुझे गिनाई, उनकी नीतियों पर सवाल भी खड़े करे। आपकी क्या स्ट्रेंथ है? किन चीज़ों पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या चीज़ें आप जनता के बीच लेके जाने वाले हैं कि लगता है जनता विश्वास जताएगी? जनता के भरोसे और प्यार की वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप जाइए, जनता जिता रही है। जनता इसलिए जिता रही है, 16 कॉलोनी में जाइए जिनके नाम आज तक सिसोदिया को नहीं पता। उन कच्ची कॉलोनियों को जिनको हमने पक्का करने का काम किया, सीवर से लेके, सड़क से लेके से और पानी से लेकर के, चाहे चौक चौराहे पे वहाँ पर ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का इशू हो, हाई टेंशन वायर का इशू हो, और सबसे बड़ी बात जो नशे के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी। ये तो सिसोदिया जी उस समय नहीं थे। उस समय आप जाइए पांडव नगर, 2 पांडव नगर, एक मदर डेयरी पांडव नगर और एक शराब वाला ठेका पांडव नगर कहलाया जाता है। तो मैंने बुराइयों को मिटाया, मैंने काम किया। आप जाइए और जनता से पूछिए, आपको वो बताएगी कि मेरी तैयारी क्या। मैं उन्हीं के भरोसे लड़ रहा हूँ, उन्हीं के प्यार स्नेह से लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस समय शीला जी के साथ मुझे सौभाग्य मिला काम करने का। दिल्ली के विषय में भी मैं जो योगदान दे सकता था दिया, लेकिन पटपड़गंज जो एक पहचान दी थी और उस पहचान के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। उस समय दिल्ली के अंदर यदि कुछ स्कूल, सेंटर स्कूल खुले होंगे तो पटपड़गंज कामों के भरोसे चुनाव लड़, बिल्कुल जनता के विश्वास पे लड़ रहा हूँ, जनता के फीडबैक पे लड़ रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय उस समय कांग्रेस के समय में पटपड़गंज खिचड़ीपुर को हम लेकर के आए थे और हमने दिया। तो स्कूलों पे जब बात हो कि सवाल जवाब करेंगे, हम शराब पे भी सवाल पूछेंगे, पर सवाल वही है कि सिसोदिया जी बीजेपी को किस तरह से देख रहे हैं आप कॉम्पिटिटर? अभी हालांकि उन्होंने कोई उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन वो अपना दमखम जो है खूब दिखा रहे हैं, जोर शोर से वो मैदान में दिख भी रहे हैं और जुग्गी पॉलिटिक्स जो है वो खूब देखा जा रहा है। रात्रि प्रवास भी चल रहा है उनके प्रतिनिधियों का। पटपड़गंज कभी स्वीकार नहीं करेगा, गरीब आदमी कभी स्वीकार नहीं करेगा। आज संविधान की जिस तरह से साजिशन पूर्ण धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज पार्लियामेंट में यदि राहुल जी और विपक्ष के कहने पे ये डिबेट हो रहा है, यदि संविधान पे चर्चा हुई है तो कांग्रेस की देन है। ये हर वर्ग जानता है, दलित वर्ग जानता है, पिछड़ा वर्ग जानता है। जहां झुग्गी प्रवास की बात है तो आज इनको याद आई है।
वो झुग्गी प्रवासी इनसे पूछ रहे हैं कि राजीव रत्न आवासीय योजना जो गरीबों के लिए मकान बने थे आपने प्राइवेट लोगों को दे दिए, आपने खंडर कर दिए। तो सवाल तो इनसे पूछा जाएगा, शहरी आवास मंत्री से पूछा जाएगा कि मनमोहन जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार और शीला जी की सरकार में जो हजारों मकान, लगभग 45,000 से ज़्यादा मकान बन के तैयार थे, वो क्यों अलॉट नहीं कराए? सिर्फ इसलिए कि वो राजीव जी के नाम से। तो ये जो बात करते हैं आवास की और खाने की, तमाम बातें सिर्फ ये है कि गरीब आदमी को गुमराह किया जाए। लेकिन एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जहां झुग्गी वही मकान के लिए 10 साल पहले इन्होंने नारा दिया था, क्या हुआ उन गरीबों के सपनों का, क्या हुआ उन गरीबों के घरों का? सो ये बीजेपी जो आप बात कर रहे हैं, कम से कम पटपड़गंज और दिल्ली ने कभी स्वीकार नहीं किया। इस तरह की नफरती राजनीति दिल्ली के लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा पूर्ण रूप से ये दावा है। और पटपड़गंज के विश्वास पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी बहुत सारी चीजें इस वक्त जनता को देने की बात कर रही है, चाहे बिजली पानी हो, वो मुद्दा तो और वो बात जो है वो हमेशा करता है। कांग्रेस क्या देने वाली? देखिए, कांग्रेस ने, याद होगा, काफ़ी समय से, लगभग 6 महीने से अपना कैंपेन चलाया और दिल्ली के कोने कोने में हमारे रथ भी गए थे, कार्यकर्ताओं से बैठकें की और ये बैठकें निरंतर चल रही हैं। हम अपने न्याय पत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं। बहुत जल्द हम अपने दिल्ली के विजन के साथ आएंगे कि आगे जो शीला जी के समय में 2013 तक जो दिल्ली थी और 10 साल बाद जो दिल्ली बना दी गई है, प्रदूषण में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, आपके आपराधिक मामलों में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, दिल्ली का आज दम घुट रहा है, दिल्ली करा रही है, दिल्ली की जगह जगह सड़कों में गड्ढे हो चुके हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो गया है। सो ये जो दिल्ली की तस्वीर बदली है, उस तस्वीर को फिर से सुधारने के लिए और नए विजन के साथ कांग्रेस पार्टी अपना रुख रखेगी। विजन का मैनिफेस्टो क्या होगा और कब तक आएगा? इसलिए मैंने कहा थोड़ा इंतजार करिए। और ये अच्छा नहीं होगा कि एक चैनल को मैं बात शेयर करूं तो ये माननीय अध्यक्ष, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये मेरी गरिमा के अगेंस्ट होगा मैं कुछ बात करूं। लेकिन जो मैंने अभी कहा, हर मोर्चे पे, हर मुद्दे पे जहां दिल्ली पिछड़ी है, जो दिल्ली को बर्बाद और तबाह कर दिया, उस दिल्ली को दोबारा बनाना है। दिल्ली के साथ साथ एक नया पटपड़गंज आपको दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अपने कामों पर चुनाव लड़ेंगे, जनता के विश्वास पर चुनाव लड़ेंगे अनिल चौधरी पटपड़गंज से, जो कि पहले मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया जो है अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ेंगे। लेकिन इनके सामने, अनिल चौधरी के सामने जो है वो आम आदमी पार्टी से अवध ओझा रहेंगे। हालांकि अभी बीजेपी ने जो अपना उम्मीदवार है वो घोषित नहीं किया है। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा ABP न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.